Dear students, today I would like to discuss one more aspect in adjective. Use of first and foremost. First and foremost. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का प्रयोग देखें। जो फर्स्ट का प्रयोग होता है ये क्रम में आता है। एक इसमें आता है क्रम, फर्स्ट माने पहला, प्रथम। और फोरमोस्ट का अर्थ होता है, यहां पर फोरमोस्ट का अर्थ होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ये भाव होता है। अब दोनों सुपरलेटिव डिग्री में है। उदाहरण से जैसे हमने कहा कि एक उदाहरण देखिए, पंडित नेहरू was the first and foremost leader of our country। अब मान लीजिए ये सेंटेंस है, इसमें फर्स्ट और फोरमोस्ट दोनों का प्रयोग। फर्स्ट क्रम में पहले थे और फोरमोस्ट का मतलब यह है कि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे, अग्रणी थे। यानी कि जितने नेतागण थे उनमें वो अग्रणी थे, महत्वपूर्ण थे। तो यहां पर ये क्रम में आ गया प्रथम, और इसका अर्थ हो गया अग्रणी। यानी कि क्रम में अग्रणी थे, यानी जो महत्वपूर्ण अग्रणी थे किसमें? महत्वपूर्ण नेताओं में। महत्वपूर्ण जो अग्रणी थे किसमें? महत्वपूर्ण जो नेतागण थे उनमें। इसलिए इस प्रकार से इसका प्रयोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के रूप में हुआ। जब हम क्रम की बात करते हैं तो इससे क्या है, एक रैंक का बोध हो रहा है। काहे का बोध हो रहा? रैंक का। ये रैंक बोध कराता है, स्तर कहता है, इससे रैंक बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का प्रयोग होता है। फर्स्ट, जैसे हमने कहा, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू टेल मी अबाउट द फैक्ट्स, कुछ भी, उससे क्रम आ गया। प्रथम पुरस्कार भी तो उसमें फर्स्ट आ जाता है। जैसे वी गॉट द फर्स्ट प्राइज। अब इसमें प्रथम अर्थ हो गया क्रम में, प्रथम पुरस्कार मुझे मिला। लेकिन फोरमोस्ट नहीं हो सकता। फोरमोस्ट तो क्रम में। दूसरा, जैसे मान लीजिए फोरमोस्ट के प्रयोग में पूरा दल चल रहा है और उस दल में जो उसका नेतृत्व कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? वो सबसे आगे था। जैसे हमने कहा द फर्स्ट and foremost, the first and foremost elephant was leading the group।
किसी समूह को वो लीड कर रहा है तो आगे आगे पहले नंबर पे है, यहां वह पहले नंबर पे, और ये भी अग्रणी, दोनों सुपरलेटिव डिग्री, दोनों एसडी। तो वो आगे प्रथम नंबर पे था, सबसे आगे था, वो ही भाव आता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब प्रयोग देखें अगला, फ्यूअर, लेस एंड लेसर। फ्यूअर, लेस और लेसर का प्रयोग देखिए, का प्रयोग। तो थोड़ा सा देखिए, फ्यूअर किस में आएगा, ये संख्या में आएगा, ये जब संख्या होगा तब आएगा, और लेस आएगा मात्रा में, लेकिन लेसर ये भी संख्या में आएगा, इसका प्रयोग संख्या में हो सकता है। उदाहरण के द्वारा आप देखें, जैसे हमने कहा फ्यूअर पेरेंट्स आर अटेंडेड द मीटिंग, कुछ भी कर दिया, फ्यूअर पेरेंट्स आर सीन टुडे, मान लीजिए ये सेंटेंस है। तो ये संख्या का बोध करा, संख्या में कम पेरेंट्स आए। अब अगर मान लीजिए हमने कहा दूसरा वाक्य, इसका मतलब आज फीवर आए, आज इसमें दैन के प्रयोग नहीं, फीवर माने कुछ कम आए। अगर हम कहते हैं मोहन हैज लेस मनी, तो यहां पर लेस मात्रा में आ गया। अब मोहन हैज लेस मनी, और थोड़ा आगे और जोड़ दीजिए, एट प्रेजेंट मान लीजिए जोड़ दिया, तो इसका मतलब वर्तमान में कम, पहले ज्यादा थी। ये भाव अंडरस्टूड है, मात्रा में तुलना का भाव बिना दैन के प्रयोग किया है। अब हमने कहा विच इज द, मान लीजिए तुलना की जाए और स्पष्ट ना हो तुलना, विच इज द लेसर ऑफ द टू सेल्स। तो यहां पर देखिए लेसर आया और ऑफ आया, उसके बाद संख्या से पहले भी आया। अब इसमें कह रहा है कि दो सेल हैं, उनमें से कौन कम पावर का है, ठीक है, तो कम शक्ति का भाव आ गया। दो सेल्स हैं, विच इज द लेसर ऑफ द टू सेल्स, या हमने कहा विच इज द लेसर ऑफ द टू इविल्स, दैन का प्रयोग नहीं होगा। तो जब तुलना स्पष्ट न हो और मात्रा का भाव आए तो भी लेसर आ सकता है। और लेसर का प्रयोग जो है एक और देखें, जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण, हमने कहा द लेसर, और इसमें आप देख रहे हैं लेसर के पहले दा आ रहा है। एक और विशेषता, लेसर से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। द लेसर पोएट्स ऑफ द लेसर पोएट्स ऑफ द लेसर पोएट्स ऑफ द 17th century द लेसर पोएट्स ऑफ द 17th century, 17वीं शताब्दी के कुछ कम आर नाउ रिसीविंग अटेंशन। आर नाउ रिसीविंग, मान लीजिए ऐसे आया, आर नाउ रिसीविंग और अटेंशन। अब जरा भाव देखिए इस वाक्य का,
इस वाक्य में 17वीं शताब्दी के कविगण कुछ कम ही ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं अब। तो इसका मतलब जिस तुलना नहीं, लेकिन तुलना का भाव छिपा है, यानी 17वीं शताब्दी के कवि अब हमारा ध्यान क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान कुछ कम आकृष्ट कर रहे हैं। द लेसर पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी आर नाउ रिसीविंग अटेंशन। पहले, इसका मतलब पहले ज्यादा करते थे, लेकिन उसको लिखने की जरूरत अंडरस्टूड हो गया। तो इसमें जैसे कहा मोहन हैज लेस मनी एट प्रेजेंट, वर्तमान में मोहन के पास कम लेस आया, मात्रा बोधक ये भी है, इसमें मात्रा बोधक में भी आ गया लेसर, लेकिन ये देखिए संख्या में आ गया। अब संख्या किस लिए, द लेसर पोएट्स है प्लूरल, तो लेसर का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले भी हो गया और कुछ कम और संख्या में आ गया, ये भाव हो गया। जैसे हमने कहा द लेसर स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द क्लास टुडे। द लेसर, ये भी नोट कर सकते हैं आप लोग, द लेसर स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द क्लास टुडे। अब मान लीजिए इंग्लिश में कहा जाए कि देयर आर लेस देन 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो गलत हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, देयर आर फ्यूअर देन 30 स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द क्लास टुडे, क्योंकि संख्या का बोध करा रहा, और संख्या के बोध में किसका प्रयोग होगा, निश्चित रूप से फ्यूअर का। अब मान लीजिए लेस का प्रयोग एक नोट में देख लीजिए, नोट में देखिए डेफिनिट, अगर मान लीजिए डेफिनिट, निश्चित रूप से कोई डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्या बोधक न्यूमरल एडजेक्टिव, और उसके बाद डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो, तो उसके बाद आप प्लूरल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। इनके बाद प्लस प्लूरल नाउन, यह एक विधान बनता है कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो, उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। और अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, तो जब प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा तो फ्यूअर के बदले लेस का प्रयोग होगा। लेस का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, लेस का प्रयोग होता है या होगा। अब जैसे उदाहरण दिया गया, देयर आर नाउ 2 persons, देयर आर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ग्रामर वाक्य की संरचना पर निर्भर करता है। ग्रामर का हर तथ्य वाक्य की संरचना पर डिपेंड करता है। देयर आर नाउ 2 persons, 2 persons। अब देखिए प्लूरल नाउन है, देयर आर नाउ 2 persons, और इसके बाद लेस लगा दिया, फॉर वर्क। अब इसकी संरचना देखिए, कार्य के लिए 2 व्यक्ति कम पढ़ रहे हैं, अब कम पढ़े हैं, तो ये पर्सन्स प्लूरल है, यानी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। प्लूरल नाउन होगा कहां, प्लूरल नाउन पहले होगा पूर्व में, जहां जहां डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा उस प्लूरल नाउन पूर्व में होगा। तो प्लूरल, ये प्लूरल नाउन हो गया, लेकिन भाव क्या हुआ, अब यहां पर फ्यू नहीं कहेंगे,
फीवर नहीं कहेंगे, देयर आर नाउ 2 पर्सन्स लेस, काम के लिए कम पढ़ रहे हैं, यानी और चाहिए। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, आई हैव 5 रुपीज, आई हैव 5 रुपीज लेस, आगे आपने लगा दिया लेस नाउ, आई हैव 5 रुपीज लेस नाउ, यानी जिस चीज के लिए आपको जरूरत थी उसमें, अब ये देखिए प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल आ गया, फिर भी लेस का प्रयोग हुआ वाक्य की संरचना पर। इसका मतलब हो गया आई हैव 5 रुपीज, मेरे पास 5 रुपए कम है, यानी जितने होने चाहिए उससे कम। इसमें फीवर का प्रयोग, इसमें फीवर का प्रयोग नहीं होगा, जबकि प्लूरल नाउन फीवर का प्रयोग ना करें, ना करें, इसमें फीवर का प्रयोग ना करें किसी भी दशा में। तो ये जो चीज है इसको दिमाग में रखें और फिर इसका अभ्यास करते रहें। होपफुली it will be very beneficial regarding your preparation. Thank you very much.